दुल्हन के सभी भाई बहन आ गए पर है हमारे सारे परिवार की। अभी छत पे आ रही है और यहाँ पर ढोल दमाओ भी आ गया है और गढ़वाली अभी गया है दूल्हे। जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। तो आज है हमारी भतीजी का हल्दी हाथ। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ और बाहर से मैंने जैकेट पहना है क्योंकि स्कूटी पे जाना है तो हवा लगेगी। मौसम भी थोड़ा क्लोज हो रखा है, धूप भी लगी है लेकिन कहीं कहीं पर बादल भी है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का फंक्शन और कैसा क्या रहता है। मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं, सासू जी तो चली गई हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। पिछौड़ी भी रखी है, बाहर से जैकेट पहन लिया है तो थोड़ा सा दिख कम रहा है। तो वहीं पे दिखाती हूँ आपको आगे क्या क्या फंक्शन होता है, सारा वहीं पे दिखाऊंगी। तो चलिए जी, मैं भी पहुंच गई हूँ जेजी लोगों के घर पर और यहाँ पर मैंने नथ भी पहन ली है। तो काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं हल्दी हाथ की। और साथ ही बाहर हॉल में यहाँ पर पंडित जी आए हुए हैं, थोड़ी सी पूजा कर रहे हैं और उसके बाद जाएंगे हल्दी हाथ के लिए। तो अभी पहले पूजा करते हैं फिर चलते हैं। और यहाँ पर ये है दुल्हन के छोटे भाई। तो यहाँ पर छोटी कन्या को बुलाया गया है और कन्या के हाथ से कुछ पूजा होती है तो वही यहाँ पर कर रहे हैं पंडित जी कन्या के हाथ से। कन्या को शुभ माना जाता है हर जगह पर, तो कन्या के हाथ से कुछ पूजा की जाती है। और बाकी काफ़ी लोग आए हुए हैं और कुछ लोग रूम में हैं क्योंकि हॉल भी छोटा है और पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर छोटी बच्ची के द्वारा ओखली में हल्दी वगैरह कुटाई जा रही है क्योंकि गांव में मतलब कुटाई जाती है और वहाँ पर बड़ी ओखली होती है इसलिए बाहर कूटते हैं। तो यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है इसलिए यहीं पर साक्ष्य के लिए कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो कूट कर ही लाए हैं ये लोग, बट यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कन्या को शुभ माना जाता है तो उसके हाथ से थोड़ा सा साक्ष्य के लिए कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर दुल्हन के हाथ की जो छाप होते हैं हल्दी हाथ के, उसको इस कपड़े पर लगाया जाएगा। तो यही अभी यहाँ पर दुल्हन हल्दी हाथ के छापे लगा रही हैं। तो हमारे गांव में मतलब ऐसा होता है कि जितने भी हमारे परिवार के घर है तो उन पर दुल्हन अपने हल्दी हाथ के छाप छोड़ती है, वो शुभ माना जाता है। और जगह जगह पर मतलब जितने भी घर है ताई जी लोगों के, उन पर भी हल्दी के छाप छोड़ती हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं बाहर क्योंकि अंदर में ज़्यादा जगह नहीं है। तो मेहमान भी आ ही रहे हैं और सारे लड़की के परिवार के ही हैं, कनोट के। तो यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, शादी ब्याह में सभी मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर बैठे हैं लड़की के दादाजी और अंदर में बैठ रखे हैं दादी जी लोग, मम्मी पापा, पंडित जी, बाकी मेहमान। तो अभी ऊपर छत में जाने की तैयारी हो गई है, वहाँ पर होगी बाकी रस्में। तो चलिए जी, हम भी आ गए हैं अभी छत पर और यहाँ पर वेलकम बोर्ड लगाया गया है हल्दी सेरेमनी का। तो अभी यहाँ पर होगी हल्दी और दुल्हन लोग भी आ गए हैं। और ये है मेरी जिठानी जी, बुआ सास की बहू। और अभी यहाँ पर आ गए हैं दुल्हन के साथ दुल्हन के भाई और बहन। और बाकी ये सब है हमारे परिवार के। ये है हमारी बड़ी जेठानी जी और उनकी बेटी, ये है मेरी सास, बाकी भाभी, पति जी और साथ में यहाँ पर हमारे परिवार के हैं कनोट के। तो सभी लोग आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देख करके क्योंकि मतलब सारे गांव में भी मिले थे हम लोग जब पूजा में गए हुए थे। तो बाकी सारे लोग अब यहाँ पर भी मिल गए हैं दोबारा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको मिल करके। बाकी दुल्हन की मम्मी की तरफ से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और साथ में दुल्हन के मम्मी के पड़ोसी और फ्रेंड लोग भी आए हुए हैं। तो काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर। साथ में दुल्हन की जो फ्रेंड लोग हैं वो भी आए हैं काफ़ी दूर से। मेरे परिवार के सारे
हम अभी छत पे आ रखे हैं और अभी थोड़ी देर में होगी यहाँ पर हल्दी, तो उसके लिए पूरा यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पर दुल्हन भी बैठ रही है और पंडित जी भी आ रहे हैं। यहाँ पर ढोल दमाऊ भी आ गया है और गढ़वालियों का मेन यही रहता है शादी ब्याह में, ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र जो हमारे गढ़वालियों की पहचान और धरोहर होती है वो यही है। तो यहाँ पर ये लोग बजा रहे हैं और अभी यहाँ पर होगी हल्दी। तो सबसे पहले पंडित जी लगाते हैं दुल्हन को हल्दी, उसके बाद माता पिता की बारी आती है। तो यहाँ पर दुल्हन के पिताजी आ गए हैं दुल्हन को हल्दी लगाने के लिए। तो हमारे गढ़वाली भाषा में इसको बांध देना बोलते हैं, जो वो हल्दी हाथ लगाते हैं। तो इसमें कुछ जड़ी बूटी वगैरह होती है, वही दुल्हन को लगाया जाता है और इसको 3, 5 या 7 बार लगाया जाता है। तो दुल्हन के पिताजी ने लगा लिया है। अभी आ गई है दुल्हन की दादी, तो ये लोग भी गांव से आ रखे हैं दादी लोग। तो अभी यहाँ पर दुल्हन के दादाजी आ गए हैं और सबसे पहले लोग तिलक लगाते हैं दुल्हन को और दुल्हन भी लगाती है। तो यहाँ पर दादाजी लगा रहे हैं तिलक और साथ में दुल्हन भी लगाती है। उसके बाद मौली का धागा बांधा जाता है हाथ पर और फिर बांध दिया जाता है, यानी कि हल्दी लगाई जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, सभी लोग करते हैं बारी बारी से। और आजकल तो शॉर्टकट ही चल रहा है क्योंकि ये लेट भी हो जाता है और बांध देने वाले बहुत होते हैं, बाहर के भी होते हैं, रिश्तेदार सभी देते हैं। पहले तो सिर्फ परिवार के देते थे और जल्दी जल्दी निपटा देते थे। तो अभी फ़ोटोशूट वगैरह भी ज़्यादा चलता है और साथ ही सभी लोग हैं बांध देने के लिए। तो ये देखिए पूरा टेरेस अभी भर गया है और काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने बताया, नीचे भी है, मेहमान लोग आ ही रहे हैं। तो आज हल्दी हाथ है और कल जाना है त्रियोगी नारायण, वहाँ पर होगी शादी परसों। तो चलिए वहाँ का भी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी क्योंकि शायद से मैं भी जा सकती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ त्रियोगी नारायण का व्यू और साथ में हमारी रश्मि की शादी कैसे होती है वहाँ पर। तो चलिए जी, अभी दादाजी ने भी आशीर्वाद दे दिया है और अभी आ गई है यहाँ पर दुल्हन की ताई जी, जो कि हमारे परिवार की है, सबसे बड़ी हमारी जेठानी जी। तो जेठानी जी भी दुल्हन को टीका वगैरह लगा रही है और उसके बाद देंगे हल्दी का बान। फिर आ गई है हमारी छोटी जेठानी जी, तो उसके बाद फिर मेरा नंबर है। तो यहीं पर मतलब लाइन से जा रहे थे और उसके बाद बाकी लोगों की बारी आती है। सबसे पहले परिवार के लोग जाते हैं। तो चलिए आगे दिखाती रहूँगी आप लोगों को। बाकी अभी आ गई है हमारी छोटी जेठानी, जो कि दुल्हन की चाची लगती है। तो ये भी ऐसे ही मतलब सभी लोग करते हैं, पहले टीका वगैरह लगाते हैं, फिर हल्दी का बांध देते हैं। अभी चली गई हूँ मैं दुल्हन को बांध देने के लिए। तो मैं लगती हूँ दुल्हन की चाची और मम्मी की तरफ से मैं बहन लगती हूँ। तो ये लोग मुझे चाची बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी हस्बैंड की तरफ से चाची हुई और मतलब अपने पापा की तरफ से चाची और अपनी मम्मी की तरफ से बहन। तो मैं इनकी मम्मी को मौसी बोलती हूँ अपनी मम्मी की तरफ से और ये लोग मुझे चाची बोलते हैं अपने पापा की तरफ से। तो चलो कोई बात नहीं, रिश्ता तो मतलब मेन तो लड़के की तरफ से ही होता है, तो मेन वही है, बड़ा रिश्ता वहीं से है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले अक्षत वगैरह डालना पड़ता है दुल्हन के ऊपर से और उसके बाद टीका वगैरह लगाते हैं और फिर एक दूसरे को मौली वगैरह बांधते हैं, टीका भी एक दूसरे को लगाते हैं। और अभी मैं दे रही हूँ बान। तो जो परात है वो कांसे का होता है, उसमें रखा जाता है ये चावल वगैरह कूट करके। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, जड़ी बूटी भी होती है। तो शौड़ सिमई बोलते हैं हमारे यहाँ, जो जड़ी बूटी होती है हल्दी की तरह होती है लेकिन उसका नाम शौड़ है। वो जंगली जड़ी बूटी होती है, उसको लगाना शुभ माना जाता है। तो ऐसे ही 3 बार करते हैं दुल्हन के पैर में, हाथ में और कंधे में और साथ में सर में, फिर उसको हल्दी लगाते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर मैं दुल्हन को हल्दी लगा रही थी। और भाई आजकल मतलब रस्में कम और फ़ोटोज़ ज़्यादा हो गई है आज की जनरेशन में। शादी भी आप देख लीजिए शॉर्टकट में ही होती है, ज़्यादातर फ़ोटोशूट ही होता है। तो यहाँ पर भी फ़ोटोशूट के लिए बोल रहे थे, तो चलिए हमने कहा
ले लेते हैं। वैसे फ़ोटो तो कौन ही रख रहा है आजकल फ़ोन में, मतलब बहुत कम रखते हैं लोग। और तो यहाँ पर मेरा हो गया था, बाकी आगे है परिवारों की बारी। और ये हमारी बहू लगती है, ये लोग मुझे सास बोलते हैं। तो चलिए, रिश्ता बड़ा हो गया है यहाँ पर मेरा। और ये है हमारी परिवार की जेठानी जी, तो ये लोग भी यहीं रहते हैं। और साथ में ये भी है हमारे परिवार के कनौट के, तो सभी लोग देहरादून में रहते हैं और सभी लोग यहाँ पर शादी में शामिल हो रखे हैं। तो यहाँ पर चली गई है हमारी जेठानी जी, बुआ सास की बहू। तो ये सबसे छोटी भाभी है और ये यहीं रहते हैं देहरादून में। तो ये लोग भी शामिल हो गए हैं और आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, तो फिर भी टाइम निकाल कर भाभी लोग शामिल हो गई हैं शादी में। तो अच्छा लगता है अपने पूरे परिवार को साथ देख कर के, और ऐसे ही मौक़ों पर मिला जाता है। तो भाभी ने भी लगा दिया है हल्दी और अभी चली गई है मेरी सास। तो ये लगती है दुल्हन की दादी जी। तो यहाँ पर फिर वही प्रोसेस है, चलता रहता है। तो यहाँ पर मेरी सास दे रही है अभी दुल्हन को हल्दी का बान। तो ऐसे लगाया जाता है और अपने सर पर मतलब उसको उतारा जाता है। तो यहाँ पर आ गई है दुल्हन की मामी लोग और दुल्हन की बहन, और ये दुल्हन के रिश्तेदार हैं। ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ कौन क्या है, पर जितना जानती हूँ उतना मैंने बता दिया है। और अभी आ गई है मेरे सबसे बड़े जेठ जी, जो परिवार के जेठ जी हैं, उनकी बेटी। तो ये दुल्हन की बहन लगती है और अभी ये डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं चंडीगढ़ में। तो सरकारी में निकले थे और एम्स में, तो ये जा रखे हैं अभी चंडीगढ़ कोर्स के लिए। तो ये वहाँ से आ रखे हैं छुट्टी और बस 2-4 दिन के लिए आए हैं। तो यहाँ पर वो भी दे रहे हैं अपनी बहन को हल्दी का बान। और ये है हमारे जेठ जी के बेटे। तो अभी जो बहन आई थी उन्हीं का ये सबसे बड़े भाई हैं, और एक भाई और है तो वो दूसरी जगह रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो नहीं आ पाए। तो काफ़ी प्यारा परिवार है हमारे जेठ जी लोगों का, काफ़ी मतलब खुशी खुशहाल जो बोलते हैं, बहुत ही अच्छा परिवार है और नेचर वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये आगे है हमारी बुआ सास की पोती, और अभी आगे हैं हमारी दुल्हन के सबसे बड़े भाई। तो ये सबसे बड़े वाले भाई हैं, तो ये भी दे रहे हैं अपनी बहन को हल्दी का बान। और अभी जो दुल्हन के फ्रेंड्स लोग थे वो भी दे रहे हैं। बाकी ये जितने भी रिलेटिव हैं सभी लोग आ गए हैं। तो अभी शॉर्टकट में बता रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। तो ये है दुल्हन के फ्रेंड्स और बहन। तो यहाँ पर कुछ लेडीज़ लोग ढोल दमाव भी बजा रहे थे, क्योंकि गढ़वालियों का मेन यही होता है जैसे कि मैंने बताया। तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए डीजे वगैरह नहीं लगा था। तो ऐसे ही अपना मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि पीछे चल रहा है दुल्हन का फ़ोटोशूट। तो मैंने बाकी आप लोगों को दिखा दिया है। अभी तो दुल्हन का फ़ोटोशूट काफ़ी देर तक चलने वाला है, क्योंकि आजकल फ़ोटोशूट का ही ज़माना है। और यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्त करके डांस वगैरह कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, खाना वगैरह खाते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है खाने का। तो सेल्फ सर्विस होती है। गांव में तो ज़मीन पर बैठकर पत्तल वगैरह में खाते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है और खड़े खड़े भी खा सकते हैं। वैसे चेयर भी लगी हुई है। वैसे गांव का ये रीति रिवाज अच्छा होता है, ज़मीन पर बैठकर लोग खाना सर्व करते हैं पत्तल में। दिखा लीजिए, बहुत ही फेमस है अपने क्षेत्र में। बहुत धन्यवाद आपका, पधारे आप। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और ये भी है हमारे ही परिवार के। तो हमारे भतीजे लगते हैं, हमें चाची बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो बहुत शर्म आती है। मैं ही मतलब बोलती हूँ कि मुझे अभी चाची मत बोले, क्योंकि मतलब एज में काफ़ी बड़े हैं और मेरा रिश्ता यहाँ पर आकर ससुराल में आके काफ़ी बड़ा हो गया है। काफ़ी बड़े बड़े लोग भी मुझे चाची बोल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आके मैं किसी की दादी भी बन गई हूँ, किसी की चाची, किसी की नानी, जो कि मुझसे भी बड़े हैं। तो कोई बात नहीं, चलो ये तो होता रहता है। तो हमने खा लिया था खाना, फिर आ गए थे हम ऊपर। तो यहाँ पर दुल्हन की पूजा चलती है। अभी दुल्हन मतलब मंगल स्नान हो गया है, तो स्नान करके आ गए हैं। और यहाँ पर अभी जितने भी परिवार के लोग हैं, वो सभी जिन्होंने भी दुल्हन के लिए कुछ बनाया होगा तो वो पहनाते हैं। तो सबसे पहले दुल्हन के मामा के बेटे ने पहनाए दुल्हन को नथ,
मांग टीका वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर मैं भी आ गई थी पायल वगैरह पहनाने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने पहना भी लिया था, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई। और अभी मैं पहना रही हूँ, तो मैंने भाई को बोला, मतलब भतीजे को बोला कि थोड़ा सा भाई वीडियो ले ले, क्योंकि पता भी चलना चाहिए कि मैं भी दुल्हन की चाची हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी पहना लिया था। तो काफ़ी सामान लोग लाए हुए थे, तो शॉर्टकट ही कर रहे थे, मतलब पहना नहीं रहे थे, क्योंकि उसने काफ़ी पहन भी लिया था। तो कुछ लोग यहाँ पर माला वगैरह भी लेके आए हुए थे। और अभी यहाँ पर दुल्हन की दादी भी आ गई है, तो दुल्हन की दादी ने भी दुल्हन के लिए पायल वगैरह बना रखे थे। तो अभी आ गई है हमारी जेठानी जी, तो इन्होंने भी पहना दिया है। और अभी पंडित जी आ गए हैं, तो पूजा वगैरह तिलक वगैरह करते हैं। तो बाकी जितने भी रिलेटिव है उन्होंने भी माला वगैरह पहनाई। और अभी यहाँ पर आ गए हैं मेरी सास और मेरे छोटे जेठ जी। तो छोटे जेठ जी लोगों ने भी दुल्हन के लिए पायल वगैरह बनाई थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर मतलब दुल्हन के हाथ में दे रहे थे, क्योंकि पैर में काफ़ी ज़्यादा हो गया था और टाइम भी बहुत कम था, तो फटाफट कर रहे थे। और अभी आ गए हैं दुल्हन के पिताजी, तो वो लगा रहे हैं दुल्हन को तिलक। तो हल्दी हाथ की रस्म भी पूरी हो गई है। तो चलिए जी अभी चलते हैं घर। तो चलिए जी हम भी पहुंच गए हैं अभी अपने घर पर, और फिर चेंज करके जाते हैं शाम को। वहां पर है महिला संगीत और रात को है मेहंदी। तो मैं करती हूँ अपनी वीडियो की समाप्ति यहीं पर। आप लोग वीडियो में बने रहिए और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।